अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि कश्मीर के अंदर जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ जो है तकरीबन 200 मकामात पर छापे मारे गए हैं और 1000 से ज़्यादा अफराद गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे एक अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान और वफाकी हुकूमत के कारकुनान रहनुमाओं के दरमियान जो है वो एक अहम इजलास हुआ है। उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और फिर इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि धमाके के वाले से दिल्ली धमाके के वाले से बहुत सारे कश्मीरियों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और ये सारी डिटेल आपके सामने रखेंगे। डिटेल की जानकारी लेने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग आप जो है आप तक टाइमली पहुंचते रहें। व्लॉग में हम सबसे पहले बात करेंगे कि हुकूमत और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी माहिदे पर अमल दरामद का जो है वो जायज़ा इजलास हुआ है बेसिकली। और इसमें वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम की ज़ेर सदारत और ये इजलास किया गया है जिसमें माहिदे पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया है। और वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने भी इसमें खुसूसी शिरकत की है। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर खुशहाल खान और इसमें भी मौजूद थे जिन्होंने इस पर तफसीली ब्रीफिंग दी है इजलास में। और उन्होंने आइंदा मुजफ्फराबाद इजलास से कबल भी ये कहा कि ब्रीफिंग के दौरान कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। नाज़रीन याद रहे कि वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने इस सवाल से कहा जी कि वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ साहब ने खुसूसी तौर पर तलकीन की है, हिदायत की है कि जितने भी मुतालबात हैं जो अवामी एक्शन कमेटी के हैं, जो जो पॉइंट्स हैं, जो माहदे हैं, उन पर जो है मिनो-अन अमल किया जाएगा और उसमें किसी भी तरह की चेंजिंग या तब्दीली हमें नहीं चाहिए। ये कहना था वज़ीर अमीर मकाम का। और याद रहे कि अब 15 नवंबर को मुज़फ्फराबाद में अगला इजलास होना है और उससे कबल जो है ये सारे अमल दरामद के हवाले से माहदे पर मिनो-अन अमल दरामद के हवाले से ये श्योरिटी दी गई है। अमीर मकाम की जानब से कहा गया कि करवाना चाहिए। इसके अलावा जी साथ साथ हम बात करेंगे जी कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर की मुलाकात हुई है। और मुलाकात में पार्लिमानी ताउन कानून साज और कानून साजी में रवाबत के फ़रोग़ पर भी एतमाद का इज़हार किया गया है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई है। और इसके साथ साथ अयाज सादिक ने इस सवाल से कहा जी कि पाकिस्तान जो है आज़ाद कश्मीर के अवाम के और पाकिस्तान के जो अवाम के दिल हैं वो एक साथ रखते हैं। अयाज सादिक की जानब से दौरान कहा गया। चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली के तासुरात को उनकी जानब से सराहा गया। उन्होंने इस बात को भी रिपीट किया कि कश्मीरी जो हर महाज पर पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं। और अब बात करेंगे जी हम कश्मीर में जमात इस्लामी के खिलाफ तकरीबन 200 मकामात पर छापे मारे गए और 1000 से ज़्यादा अफराद जो है जमात इस्लामी के गिरफ्तार कर लिए गए। सोपोर में जम्मू कश्मीर के मुकाम पर ये जो है वो छापे मारे गए हैं जी। और बेसिकली ये दिल्ली कार के हवाले से जो दिल्ली में जो कार बम धमाका हुआ है उसके बाद से ये जो छापों का सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। अफसोस से कहना पड़ता है कि भारत की जानब से तमाम तर कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा है और लगभग 1000 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। और जहाँ जहाँ भी उनको लगता है कि इस्लाम के नाम आ रहा है, जमात इस्लामी चूँकि इस्लाम का नाम है जमात इस्लामी, तो बस इसी बेस पे उनको टारगेट किया जा रहा है और कश्मीरियों को चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है। यार कश्मीरी हर जगह पे मर रहे हैं यार, खुदा का नाम लें यार। इंटरनेशनल जो हमारी जो अक़वाम मुत्तहिदा है किधर खामोश बैठी हुई है, चुप करके मारे जा रहे हैं, ये लोग मारे जा रहे हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। वादी भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेज की छापा मार कार्रवाइयाँ जा रही हैं। कौमी शाहराहों पर तलाशी और मशकूक अफराद को ज़ेर हिरासत लिया गया है। जमात इस्लामी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। जनूबी कश्मीर जिला कोलगाम जमात इस्लामी के अरकान के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाइयाँ की गई। बताते चलें कि गुज़श्ता 4 दिनों से 400 से ज़ायद जो कार्रवाइयाँ वो की गई हैं कश्मीरियों के खिलाफ और जमात इस्लामी के खिलाफ और जमात इस्लामी के और लगभग 1000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दिल्ली धमाके के मामले के बारे में मज़ीद बात करें तो काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर वादी भर में 13 मकामात पर छापे मारे गए हैं और 13 मकामात से 10 अफराद जो है वो हिरासत में लिए गए हैं। और उसमें हम बात करते चलें तो श्रीनगर में जुमेरात को जो है वो छापे मारे गए हैं वादी कश्मीर में। और बुध को अनंतनाग में छापे मारे गए हैं। 3 सरकारी मुलाजमीन समेत 10 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और पुलवामा में छापे मारे गए हैं, कुलगाम में मारे गए हैं, अनंतनाग में छापे मारे गए हैं। और इसमें अच्छा उनकी जानब से अब बेचारे कुछ मज़दूर जो कश्मीरी जो कि अब मुतअद्दिद जो कश्मीरी हैं वो बैन मुल्क भी मुकीम है रोज़गार के सिलसिले में, तो वो तुर्की के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर, तो अब उन्होंने रोज़गार के सिलसिले में वहाँ पे गए, वो विज़िट किया और वहाँ पे गए तो वो कुछ ने जो है उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कश्मीरियों ने तुर्की का दौरा किया। और इसी बेस पर याद रहे कि उन्होंने बाकायदा इंडियंस ने तुर्की को इस सवाल से लेटर भी भेजा। तुर्की ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया आगे से और उन्होंने इनकी बैंड बजा दी भारतीयों की कि आप मतलब आपकी मेंटालिटी क्या है, हर बात को इस तरह से आप जोड़ते
ہوتے ہیں. مطلب ایک تو ان کو تحقیق کرنا نہیں آتی ہے اور وہ مطلب اس طرح سے دہشت گردوں کو پکڑنے میں ناکام ہوتے ہیں، اور پھر الٹا کبھی پاکستان کے اوپر الزام تو کبھی ترکی کے اوپر الزام اور کبھی کسی مسلم ملک کے اوپر الزام، اور پھر کشمیریوں کو جو ہے پکڑا جا رہا ہے کیونکہ پوچھنے والا نہیں ہے. اور جو جہاں پہ دل کرتا ہے ان کے خلاف آپریشن، جب دل کرتا ہے شروع کر دیتے ہیں ان کو عورتوں کی عصمت دری کی جاتی ہے، مارا جاتا ہے، لوٹا جاتا ہے، اور پھر جب جس کو دل کیا اٹھا لیا اور حراست میں رکھ لیا. ناظرین، کچھ نے پچھلے سال ترکی کا دورہ کیا، یہ الزام عائد کیا گیا، اور دو ڈاکٹرز بھی اس میں شامل ہیں، اور ڈاکٹر عمر نام ہے، ڈاکٹر مزمل نام ہے، جس کی ڈائریاں جو ہے وہ انہوں نے کہا جی ہمیں ملی ہیں، اور ڈائریوں کے اوپر 8 اور 12 نومبر درج ہے، اور 25 افراد کے نام درج ہیں جو تعلق ہے وہ جموں کشمیر سے بتایا جا رہا ہے سب کو. مطلب صرف اس چیز پہ وہ اللہ کے بندو، مطلب آپ کو اتنا عقل نہیں ہے، اتنی ہوش نہیں ہے. ڈاکٹرز ہیں تو اس نے اپنی جو پیشنٹ لسٹ ہے وہ تو مینٹین کرنی ہے نا. پیشنٹ کے پاس جو پیشنٹ آتا ہے ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر کا نام درج کرتا ہے، فیس درج کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. اور یہ ایسے عقل کے اندھے ہیں تو انہوں نے ان کے اوپر بھی جو ہے الزام عائد کر دیا، ڈاکٹروں کو بھی اٹھا لیا گیا. مطلب یہ حد ہے، یا صرف مسلمان ہونے کی بنا پر ظلم کیا جاتا ہے. دھماکے کے خلاف جموں کشمیر بارہمولہ میں آپ کو بتاتے چلیں کہ کینڈل مارچ کیا گیا، اور کینڈل مارچ کے دوران بھرپور نعرے بازی کی گئی، اور یہ مارچ کیا گیا شمالی کشمیر میں، ضلع بارہمولہ میں، سوپور میں، اور سوپور کے آس پاس کے جو گاؤں ہیں اس میں وہ شریک ہوئے، اور بارہمولہ کے شہر کے اندر جس میں بھرپور جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف جو نعرے بازی جو ہے وہ کی گئی ہے. اس کے علاوہ جی وزیر اعلیٰ جموں کشمیر عمر عبداللہ کا اس پہ بڑا زبردست جو ہے وہ دو ٹوک بیان منظر عام پر آیا ہے، رد عمل منظر عام پر آیا ہے. انہوں نے کہا جی ہر ایک کشمیری جو ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے، دہلی دھماکوں کی مذمت کرتا ہوں اور معصوم کشمیری مسلمانوں کو شک کی نظر سے نہ دیکھا جائے. یہ کہنا تھا عمر عبداللہ کا. انہوں نے کہا جی کہ ہر بات پہ جہاں پہ دیکھو کشمیریوں کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو انہوں نے بڑا سخت رد عمل دیا. عمر عبداللہ نے انہوں نے کہا جی کہ کشمیریوں کو شک کی نظر سے نہ دیکھا جائے، اور ریاست کے لوگوں کو شک کی نظر سے نہ دیکھا جائے. کوئی مذہب معصوموں کے قتل کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا، اور خاص کر کے جو مسلمان ہیں یا مسلم جو ہے نا یہ مذہب اسلام جو ہے وہ بالکل بھی اجازت نہیں دیتا معصوموں کے قتل کی. اور یہ آپ شک کرنا بند کرتے ہیں، ہر بات پہ کشمیریوں کے اوپر شک، کشمیریوں کو اٹھایا جانا، تو اس کی بھرپور جو ہے وہ مذمت کی گئی ہے، ان کی جانب سے بھرپور سخت رد عمل جو ہے وہ دیکھنے میں آیا. امید کرتا ہوں ولاگ آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کشمیر سے جڑی تمام اہم خبروں پہ ڈیلی جو ہے ایک ولاگ جو ہے وہ گزشتہ 24 گھنٹوں کی اہم ڈیولپمنٹ، چاہے وہ جموں کشمیر ہو، آزاد کشمیر ہو، تمام تر اہم چیدہ خبروں کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں گے، بیل آئیکن پریس کر دیں گے، تو آپ تک یہ انفارمیٹیو جو ولاگز ہیں، ویڈیوز ہیں، وہ آپ تک پہنچتے رہیں گے اور ٹائملی پہنچتے رہیں گے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایک ولاگ کے اندر جموں کشمیر، آزاد کشمیر کے حوالے سے یہ اسپیشل ہماری ایک کاوش ہے کہ جس میں کوئی بھی چینل اس پیٹرن پہ نہیں چل رہا، کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو ہے وہ جموں کشمیر، آزاد کشمیر کے حوالے سے ایک اہم جو ولاگ کا سلسلہ ہے وہ ہم جاری کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے رکھیں گے. اور اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں گے، بیل آئیکن پریس کر دیں گے، تو چیزیں آپ تک جو ہے وہ ٹائملی پہنچتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.